बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा के बारे में बताएंगे कि इसकी तारीख क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, इसराइल की तरफ से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों पे, इसके पीछे इसकी तारीख क्या है, बनी इसराइल कौन है और ये किस पैगंबर की औलाद है। आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि मस्जिद अक्सा की क्या तारीख है। बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद है, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फिलिस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़े कर रहे हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन है और इनके सहीफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। बनी इसराइल से मुताल्लिक तरीही हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिसमें इनके अपने कबीले के हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी शामिल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हनकाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तमीर किया था। अलबत्ता रवायत से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हनकाबा तमीर किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन के इलाके बैतुल मुकद्दस में भी इबादतगाह बनाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकर्रमा में वाक़े हनकाबा में जाते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मायने है अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल इनके कबीले को कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। इनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सिनाई के इलाके में पैदा हुए, जो बाद में फलस्तीन चले गए। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देवहैकल जलूत गोलूत को अल्लाह की नुसरत से पत्थर मारकर हलाक कर दिया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देवहैकल जलूत और गोलूत अल्लाह की नुसरत से हलाक कर दिया पत्थर मार मार कर, तो फलस्तीन के बादशाह सेवल ने इनकी शादी अपनी बेटी से कर दी। सेवल के मरने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के बादशाह बने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फलस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तबे कर दिए थे। 960 से कबल मसीह 922 के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से मस्जिद अक्सा इस जगह तमीर करवाई जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तमीर करवाई। कबल मसीह में ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूबी इलाके पर बाबुल के लोगों ने कब्जा करके इबादतगाह मुकर्रर कर दी और बनी इसराइल को वहां से निकाल कर अपना गुलाम बना लिया। इसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आने शुरू हुए और उन्होंने अपनी इबादतगाह तमीर की, मगर इस जगह ही जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनवाई थी। कबल मसीह में सिकंदर आजम ने इस यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहां से निकाल दिया। कबल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्जा हो गया। 17 ईस्वी में यहूदी ने बगावत की, जैसे शहंशाह टाइटस ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादतगाह को मुसम्मर करके उन्हें वहां से निकाल दिया। रोम के बादशाह हैदरियान ईस्वी 118 ता 138 ईस्वी ने यहूदियों को शुरू में बैतुल मुकद्दस आने की इजाजत दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुकद्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामों की तौर पर बेचकर शहर बदर कर दिया और उनको वापस बैतुल मुकद्दस आना ममनू करार दे दिया। 614 ईस्वी से 624 ईस्वी तक फिलिस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छुट्टी दे दी थी, मगर उन्होंने मस्जिद अक्सा में इबादत न की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। इसके बाद हुकूमत आई जिसने 634 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर बहर जंग के हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुहाफिज और अमन का पैगंबर करार दे दिया। बैतुल मुकद्दस इनके हवाले कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद अक्सा की तमीर 629 ईस्वी में उस जगह पर शुरू करवाई जहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर करवाई थी। 634 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फिलिस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल थे, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं है जिसमें सरेबों यानी ईसाइयों से जंगें हुई। इस वक्त तक यहूदियों को फिलिस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो
चुके थे। दोस्तों, बनी इसराइल के बारे में तारीख बताती है कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इस नजर से बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की इनकी औलाद की दास्तान का बयान करना जरूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए ये दास्तान मुलाहिजा फरमाइए। याद रहे कि हजरत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीज और याकूब कहा जाता था कि बाप बड़े बेटे महीज और माँ छोटे बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि इन्हीं शिकार को गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीज शिकार की गर्ज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़ब्ह करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने इसके आने से पहले ही वालिदा को गोश्त खिला दिया। इस बात पर इसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को जानते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के हैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हिरान चला जाए। चूँकि इस मशवरे में वालिदा की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात की पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफर में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब जंगल में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब में देखा कि जमीन से 7वें आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ रहे जा रहे हैं। इसी में अल्लाह ने आपसे मुखातब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फिलिस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फिलिस्तीनी मुसलमान किसी तरह से इस पर अपना रौब जमा सकती है। अपने वालिद के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए घर तमीर करूंगा और अपने माल की 10वें हिस्से को अल्लाह की राह में इराद कर दूंगा। चुनाचा इस जगह को छोड़ने से पहले आपने इस पत्थर जैसे तकिए बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचाने में आसानी हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लबान के पास शहर पहुंचे। मामू बांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब हादर तवाज़ु की। रवायत में बताते हैं कि लबान के दो बेटियां थीं, बड़ी का नाम लैया और छोटी का राहेल था। चूँकि छोटी बहुत ही हसीन थी और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से इसका रिश्ता मांगा, जिस पर लबान ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ। कुछ रवायत में 7 साल तक भी लिखा आता है। तुम्हें तुम्हारी शादी राहेल से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत पूरी हुई तो लबान ने अजीजो कारब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से करा दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहेल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लैया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरिया किया कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लिहाजा मैंने छोटी का हक मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लबान ने कहा, अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरी चराने की हामी भर ली और 7 साल मुकम्मल हुए तो लबान राहेल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे कि इस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू न थी। दोस्तों, रवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहल-ओ-अयाल के साथ अपने वतन कनान मौजूदा फलस्तीन वापस जाने की इजाजत चाहिए। ये सुनकर लबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि इसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजे जिसने 20 साल इसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। इसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर इन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वो वापस अपने वतन कनान चले जाओ। याद रहे फलस्तीन का बड़ा नाम कनान था, वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग कर दे। लिहाजा वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रजामंद हो गए। बांजे को रुखसत करते हुए लेबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी बकरियां दी और सामान और नौश साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते वो कनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला, करीब ही इनका भाई रहता था। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को पहले तो महीज परेशान और ताज्जुब में बढ़ गया, ये कौन लोग हैं जो इतना माल और असबाब लेकर यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन फिर जल्दी 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो न हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर इसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली बहुत गमगीन हुए
कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ गया, अगर वो ही तोहफा लिया और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने इतनी मदद के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और साथ लेकर जाकर खूब हाथर तवाज़ुन की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई के मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो उस मकाम तक जहाँ उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्होंने अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटियों को साथ लेकर वो इस पत्थर को तलाश करना शुरू हुए जिस पर तेल मल कर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था लेकिन अल्लाह की मदद ताईद हासिल थी, इसलिए जल्दी वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मन्नत के मुताबिक अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ अल्लाह का घर तमीर किया, जैसे हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस इमारत को दोबारा तमीर करना शुरू किया और फिर इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तमीर की, जिसे यहूदी हकील सुलेमानी के नाम से बताते हैं। बताया जाता है कि ये इमारत रोमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर दीवारों के साथ खड़े होकर इबादत पढ़ते देखा होगा या तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का ये भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इख्तियार में इस जगह पर मस्जिद अक्सा तमीर की जहाँ कभी हकील सुलेमानी मौजूद है, इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिरा कर दोबारा तमीर करने का हैकल तमीर करेंगे। बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राइल से यूसुफ और बनी अमीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से 4 और 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बल्हा सदान और नसाई 2 बेटे पैदा हुए। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। उन्हें 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनाबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई, क्योंकि इनकी वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इसराइल अलैहिस्सलाम में पड़ जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन, उन्हें बनी इसराइल से इनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी। बीबी सारा से औलाद न होने पर आपने फिरौन बेटी हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनकी बतन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अदा किया। अगरचा अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौलवी लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के बिन बेटा पैदा हुआ तो दोनों खवातीन के दरमियान चपले शुरू हुई। बीवी हाजरा और नौमौलूदा इस्माइल अलैहिस्सलाम को वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आई, और यही जड़ आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीवी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीवी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फिलिस्तीन में फैली हुई बनी इसराइल कहलाई, जिसमें दनियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबा अंबिया ने जन्म लिया। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं कि खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाला वो जुमला है जिसका तस्करा वीडियो के आगाज में हुआ था कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी, इन्हें बशारत दी गई कि मैं तुझे बरकत दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। तो इसी खुदाई दावे की रवायत को लेकर यहूदी बनी इसराइल के दावे ले घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन असाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन यानी फिलिस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इसराइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और न ही अर्ज़ फिलिस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की। आपकी आगाही के लिए यहाँ भी बताते चले कि बनी इसराइल यानी यहूदियों इस्माइल अलैहिस्सलाम की
والدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کا درجہ دیتی تھی۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کی پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور یہ لونڈی کبھی مالکن یعنی سارہ والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے کم تر ثابت کیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلامی کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تنگ ہو کر جب اپنے آبائی وطن بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی اہلیہ ہی بی بی سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا مالک آتا تھا، وہاں پہنچنے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے کارکندوں نے خبر کر دی کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین اور جمیل بیوی بھی۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کارکندے اپنی بیوی سارہ فرعون کے پاس بھیجو، انہوں نے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کے آگے سے حافظ نکالا، اس طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری بیوی سارہ کو محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہذا بے بسی کی حالت میں بیوی سارہ کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر کی بیوی فرعون کے سامنے گئی تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بیوی سارہ نے نماز کرنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، میں اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے حالت ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے اپنے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آ لیا، وہ اپنے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مرکین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور سارہ علیہ السلام کو دوبارہ دعا کرنی پڑی۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جناب میں سے ہے۔ اس نے اپنے کارکنوں سے کہا اسے واپس اس کے خاوند کے پاس لے جاؤ۔ یاد رہے کہ مقام مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے عطا فرمائے۔ سب کے نبیوں کو سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ ثابت پایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سردار الانبیاء بھی ہے وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ عربوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ سے لڑائی اور اختلافات کی وجہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض فلسطین کو اسے وہ خدا کی طرف سے نام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی راست حیال کرتے ہیں۔ وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمان اور مسیحیوں کی طرف کسی تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے مذہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ وہ ہے کہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے وطن واپسی۔ ان کی داستان بیان کرتے ہیں کہ بیچ میں کچھ ضروری باتوں کا ذکر کرنا پڑا۔ دوستوں، روایت میں بتاتا ہے بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ رحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی اور رحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی چہیتی بیوی رحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کی سراہنے نشانی کے طور پر ایک پتھر کاٹ دیا جو اب تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی رحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس ان کو بڑا بھائی محیص بھی وہاں آ گیا اور دونوں بیٹوں کو موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اسی شہر میں ہے جسے یہودی خبروں اور مسلمانوں الحلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستوں، روایت میں بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی کٹھن زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے بیزار برس تک والدین سے جدا رہے اور سب بڑھ کر سوتیلے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بیٹوں اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہذا وہ ہر وقت انہیں ساتھ رکھا تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ 93 افراد تھے، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبلی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال
سال تک روتے رہے اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملی جب یوسف علیہ السلام ولی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا، کہا جاتا ہے کہ اسی دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی جانکاری حاصل ہو چکی ہوگی کہ اصل میں بنی اسرائیل کون ہے، اور جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس سرزمین تینوں بڑے مذہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تقدیس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اس سرزمین پر آئے ہیں